हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिसिएन विनर एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे घातीय रूप की संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना। अब घातीय रूप की संख्याएं क्या है? जैसे कोई भी नंबर है और उसकी पावर दे रखी है और पावर भी इतनी ज़्यादा है कि उसको एक से बेसिक मेथड से सॉल्व करना आसान नहीं है, क्योंकि उसकी पावर को पहले सॉल्व करेंगे, फिर जाके हम उसका इकाई का अंक या यूनिट प्लेस पे जो वैल्यू होगी वो फाइंड आउट कर पाएंगे। लेकिन इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ ट्रिक्स होती हैं, कुछ मेथड्स होते हैं, उनको हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो समझेंगे, सबसे पहले हम इसी तरीके के क्वेश्चनों पे फोकस करेंगे, लेकिन कुछ रूल्स हैं उन पर हम फोकस करते हैं। सबसे नंबर वन है, करें कि यदि संख्या का इकाई का अंक, करें इकाई का अंक अगर कोई है वो कितना है, या 0 है, 1 है, 5 है और 6 है। इनमें से कोई भी अगर इकाई के अंक में है तो उसका यूनिट प्लेस क्या होगा वो समझते हैं। जैसे अब ये है, नंबर हमारे पास है 576 की पावर कितना है, 1151। इसमें याद रखना है, अगर इन चार में से कोई भी यूनिट प्लेस पे आ जाए और उसकी पावर कितनी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता नंबर कितना है, बस आपको देखना है यूनिट प्लेस पर 1। अगर 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो वो आपको क्या करना है, उसका आंसर वही नंबर होगा। याद रखना है यूनिट प्लेस पे, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 6 ही आएगा, यही इसका आंसर है। सपोज करें कि क्वेश्चन और ले लेते हैं, 34543 और इसकी पावर कुछ दे रखी है 4567। अब इसको सॉल्व करेंगे और आपसे पूछेगा कि इस संख्या में इकाई का अंक बताएं। तो अब आप देख रहे हैं यूनिट प्लेस पे कितना है, 1। जब यूनिट प्लेस पे 1 है तो इसका इकाई का अंक भी 1 होगा। इसी तरीके से आप याद रखें, कोई भी ऐसी नंबर जिसके लास्ट में 5 है तो उसका इकाई का अंक भी 5 होगा। अगर 0 है तो उसका इकाई का अंक भी 0 होगा। ये तो रहा बेसिक इन 4 के लिए, सबसे ज्यादा इजी यही है। अब थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट को और थोड़ा सा डीप समझेंगे। सेकंड वन, करें अगर इकाई का अंक 2 है तो क्या करेंगे। यदि इकाई का अंक 2 है तो अब यूनिट प्लेस पे क्या वैल्यू होगी, क्वेश्चन समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास है 572 और इसकी पावर हम ले लेते हैं जो यहां दे रखा है 443। अब देखो यूनिट प्लेस पे कितना है, 2 है। तो अब आपको चेक करना है कि यहां पर यूनिट प्लेस पे अगर 2 है तो उसका इकाई का अंक क्या आएगा। तो इसकी ट्रिक क्या है वो समझिए। इसकी ट्रिक ये है कि आप इस यूनिट प्लेस को उठाएं और इसकी पावर ले लें 4 और इस 4 से इस पावर को डिवाइड कर दें। इस 4 से इस पावर को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, है ना। तो देखें 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 0, लगभग 110 टाइम गया। बचा कितना वो देखो आप, 3 बच रहा है। कितना बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ 3। अगर 3 बच रहा है इसका मतलब इसको हम लेंगे, कितना बार गया था ये, 110, और यहां बच कितना रहा था, 3 बच रहा था। 3 बच रहा है तो 2 की पावर 3 तो ही बचा ही है। और इसकी वैल्यू क्या होगी, ये है मेन कॉन्सेप्ट। इसकी वैल्यू समझने के लिए आप ये देखिए, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 का मतलब है 4 बार लिख लिया आपने। 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना आया 16। 16 मतलब 6 आ गया। देखिए अब लास्ट में, अब जब 6 आ गया और 6 की कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 6 आएगा। इससे ये बात क्लियर होगी कि इसकी जो प्लेस वैल्यू है यूनिट प्लेस पे वो कितना है, 6 है। और इस 2 की पावर 3 को सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना आ गया 8। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 48, यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है, 8। तो ये इसका हो गया आंसर। आंसर क्या हुआ, 8। इकाई का अंक इसका क्या आ गया, 8 आ गया। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 4 पे थोड़ा सा डिफरेंट ले रहा हूं मैं। सपोज ये क्वेश्चन है, हमने यहां पर ले रहे हैं
3 4 4 और इसकी हमने पावर ले ली 8 4 5। अब हमने देखा यहां पर है 4, तो 4 के लिए भी यही रूल अप्लाई करेंगे, 8 के लिए भी आपको यही रूल अप्लाई करना है जो आपने 2 के लिए अप्लाई किया। अगेन आपको क्या करना होगा, 4 की पावर 4 लेंगे और देखेंगे इसको डिवाइड करके कितनी बार जा रहा है। 4 2 जा 8 है ना, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और कितना बच रहा है अभी यहाँ पर 1, रिमाइंडर कितना है 1, तो ये 4 की पावर 1 भी हो गई। इसकी वैल्यू क्या हुई, इसकी चेक करो। इसकी वैल्यू चेक करने के लिए आप 4 की पावर 4 लिखेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौक 16 चौक 64 और 64 चौक है ना, 64 चौक कितने आ रहे हैं, जो भी है 4 चौक 16, लास्ट में कितना आ रहा है 6 आ रहा है। हमको पता चल गया कि हमारे इकाई का अंक, इसमें इकाई का अंक सिर्फ 6 आ गया और यहाँ वैल्यू कितनी है 4, तो 6 चौक कितना हो गया 24, इकाई का अंक कितना हो गया 4। ये हमारा क्या हुआ आंसर। सिंपल, हमने यहां सॉल्व कर लिया। अगर 8 का होगा तो उसमें भी आपको यही करना है। तो 2 4 और 8 हमारे पास कितने नंबर मिल गए, 0 1 5 6 हमने कर लिए, 2 4 और 6 हमने समझ लिया। अब हमारे पास क्या बचे, 4 और 3 7, सिर्फ 3 नंबर तो बचे हैं। कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। अब नेक्स्ट रूल हम लेंगे, अगर किसी नंबर के लास्ट में 3 और 7 हो, ठीक है, 3 और 7, तो क्या करेंगे। सपोज कोई फॉर्मूला लेके, तो उसके लिए भी रूल सब में सेम है, कॉन्सेप्ट समझ के चलना है, रूल सभी में एक ही लगना है। लेकिन एक कोई नंबर ले लेते हैं, 3 4 3 की पावर 4 5 6, कुछ ऐसा। यूनिट प्लेस पे इकाई का अंक आपका यहाँ पर कितना है 3, लेकिन अब हमें इसको सॉल्व करने के बाद पता लगाना है कि इकाई का अंक कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, अगेन वही करेंगे, 3 की पावर 4 लेंगे और इस 4 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, मतलब 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16। क्या कुछ रिमाइंडर बचा है, नहीं, तो 3 की पावर क्या हो जाएगी 0। अब इसकी वैल्यू पहले देखो क्या है। इसकी वैल्यू पता लगाने के लिए आपको सिर्फ इतने पे जाना है। 3 की पावर 4 है, इसका मतलब 4 बार लिखो, 3 3 9 3 27 3 कितना होगा 81। अगर लास्ट में 1 आ गया और 1 की पावर कितनी भी है उसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। और यहाँ पर 3 की पावर क्या है 0, और किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू होती है 1, और 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस कितना आएगा 1 आएगा। एक और समझ लेते हैं इसका, 7 को लेके भी सॉल्व कर लेते हैं। 4 6 7 और इसकी पावर हम ले लेते हैं 3 8। चलिए ये ले लेते हैं, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं सॉल्व करके। अब यहां पर 7 है, अगेन आपको वही काम करना होगा, 7 की पावर 4 लेनी है और इस 4 से इसको डिवाइड करना है। तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 नेम 36 37 38 यानी कि 27 हो गया, और 4 छंग 24, 4 छंग 24, 25 26 27, 3 बचे, तो 4 की पावर 7 की पावर कितनी होगी 3। अब इसको सब पहले सॉल्व करो, पहले इसको देखो कि कितना आ रहा है और इसमें भी सिर्फ इस वैल्यू को, 7 को 4 बार लिखोगे यहाँ पर, 7 7 49, 49 का सिर्फ 49 से मल्टीप्लाई 7 की नहीं करना, आपको 9 से करनी है, 9 7 63 और सिर्फ 3 से करना है, 3 7 21। पता चला कि लास्ट में 1 आ रहा है और 1 की पावर कितनी भी होती है उसके यूनिट प्लेस पे 1 ही आता है, याद रखनी है। 1 की पावर कितनी भी हो उसके यूनिट प्लेस पे 1 ही आना, तो इसकी वैल्यू हो गई 1। और यहाँ 7 की पावर 3 है तो वो यहाँ पर आपने सॉल्व किया था 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 7 49 और 49 का मतलब 9, 9 7 63, यूनिट प्लेस पे कितना आया 3, मल्टीप्लाई 3 से की, 3 एकम 3, आंसर कितना हो गया 3 हो गया। तो ये सभी में एक ही मेथड अप्लाई हो रहा है, बस आपको समझ के चलना है बस। एक और रह जाता है, वो है हमारे पास 9। तो 9 को भी समझ लेते हैं। सारे नंबर हो गए, 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 3 7 और 9। तो 9 को और समझ लेते हैं। सपोज एक नंबर ले लेते हैं
539 और इसकी पावर हमने ले ली 140। अगेन आपको वही करना है, 9 की पावर 4 लेनी है और इस 4 से इस 140 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा देखो, 4 तियां 12, 4 पंजे 20, 4 तियां 12, 4 पंजे 20, कितना होगा, यानी कंप्लीटली डिविजिबल है। अगर कंप्लीट डिविजिबल है तो 9 की पावर यहाँ कितनी हो गई, 1। अब आप पहले इसको तो सॉल्व कर लें, कितना आ रहा है, 9 को कितनी बार लिखेंगे, 4 बार, 9 ने 81, 1 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 9, और 9 की 9 से अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 81, और यूनिट प्लेस कितना आ गया 1, तो इसका यूनिट यहाँ पर 1 आएगा। और 9 की पावर कितनी है 1, तो ये हो जाएगा, नहीं 9 की पावर कितनी होगी 0, ठीक है, ध्यान रखनी है, 9 की पावर 0, जब कुछ नहीं बच रहा है तो 0। तो अब ये कितनी हो गई, इसकी वैल्यू 1 और ये हो जाएगा 1। या इसमें एक ट्रिक और भी है, वो भी समझ लो। अगर यहाँ पर 9 है और ये पावर इसकी इवन है तो याद रखेंगे ऑलवेज 1 आएगा। अगर पावर इवन है तो ऑलवेज 1 आएगा। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, इसका लास्ट। उसके बाद मुझे उम्मीद है कि कोई भी कॉन्सेप्ट आपका नहीं बचेगा। 539 है, अगर इसकी पावर 141 ले लें, 141, तो अगर 141 लेंगे तो अगेन वही आपको करना है, 9 की पावर 4, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कंप्लीट डिविजिबल है 35 से, और यहाँ 9 की पावर क्या बचेगी 1। इसकी वैल्यू तो अभी भी हमको पता है 1 आई है, और 9 की पावर 1 का वैल्यू कितनी हो गई 9, 9 बन जा 9, इसकी वैल्यू 9 हो गई, ठीक है, क्योंकि ये ऑड था। अगर ऑड है याद रखेंगे, अगर 9 की पावर ऑड है तो आंसर 9 आएगा, और 9 की पावर अगर इवन है तो वैल्यू 1 आएगी। ये था हमारा घातीय रूप की संख्याओं में इकाई का अंक निकालना। और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं, क्योंकि यूपी टेट में भी क्वेश्चन आया था, इसीलिए आपको यहाँ ध्यान से समझना है, और हो सकता है कि इस बार भी यूपी टेट या सी टेट में क्वेश्चन आए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य संख्या पद्धति के, है ना, बेसिकली नंबर सिस्टम पे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।